हर वो एनिमी फैन जिन्होंने डेमन स्लेयर देखी है वो अकाज़ा की स्टोरी के बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। अकाज़ा एक सुपर विलन है जिसे हम सुपर मून थ्री के नाम से जानते हैं, पर ये वही अकाज़ा है जिसकी बहुत बड़ी एक इमोशनल और हार्ट वार्मिंग बैक स्टोरी भी मौजूद है। तो आज हम बात करेंगे इसी बैक स्टोरी के बारे में। अकाज़ा जिसे हम सुपर विलन के मानते हैं डेमन स्लेयर सीरीज में, वो पहले एक डेमन नहीं बल्कि एक इंसान था जिसका नाम था हाकिज़ो। ये एक बहुत ही मामूली सा और हार्ट वार्मिंग सा चाइल्ड था जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं। वो बचपन में ही अपनी माँ खो देता है और उसके पापा बहुत ही ज्यादा बीमार होते हैं। वो इतने ही बीमार होते हैं कि वो कोई काम काज नहीं कर पाते हैं और हाकिज़ो इसी वजह से, ताकि वो अपने फादर की दवाइयाँ खरीद सके, वो चोरियाँ करना शुरू कर देता है। वो बहुत बार पकड़ा जाता है और बहुत ज्यादा मार पड़ती है उसको। अकाज़ा को बहुत ही बार, हर बार जब उसको मार पड़ती है और वो पकड़ा जाता है, उसके हाथ में एक टैटू बनाया दिया जाता है, क्योंकि उस समाज में ये रीति रिवाज है कि जो भी क्राइम करता है उसके हाथ में उस क्राइम का टैटू बनाया दिया जाता है। वो एक दिन जब चोरी करने जाता है और पकड़ा जाता है, तब उसको बहुत ज्यादा मार पड़ती है और वो जब घर वापस आता है तो उसको पता लगता है कि उनका फादर ने सुसाइड कर लिया और उनके सुसाइड नोट पे ये लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा एक चोर की जिंदगी जिए और वो एक चोर बनकर जिए, इसलिए मैं दुनिया से जा रहा हूँ ताकि उसे मेरा बोझ दोबारा उठाना ना पड़े। ये देखकर अकाज़ा बहुत ही ज्यादा टूट पड़ता है और वो घर से निकल जाता है। रास्ते में उसके साथ कुछ लोगों की बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े फाइट हो जाती है और तभी उसी वक्त उससे मुलाकात होती है एक मार्शल आर्ट टीचर से, मार्शल आर्ट्स मास्टर से, और वो उन्हें अकाज़ा को उनके पास उनके घर लेकर जाता है और उसे अपनी बीमार बेटी के ख्याल रखने के काम में जुटा देता है और अकाज़ा उनके ही अंदर मार्शल आर्ट सीखने लगता है और साथ ही के साथ उनकी बेटी की केयर करने लगता है हर उस चीज में जिसकी उसकी जरूरत है, क्योंकि उस मास्टर की बेटी भी बहुत ही ज्यादा बीमार होती है लाइक हिज फादर। तो वो उस लड़की में अपने फादर की वो पेन को फील कर सकता है। वो हमेशा उस लड़की के साथ होता है और एक टाइम के बाद जब कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ साल बीत जाते हैं, तो वो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और मास्टर भी ये देखते हैं और वो अकाज़ा को अपनी बेटी से शादी करने का न्योता देते हैं और वो दोनों ही अपने शादी करने के लिए मंजूर हो जाते हैं। एक दिन जब अकाज़ा कहीं जाता है तो उसको खबर आती है कि कुछ अजीब घटनाएं घटी है। जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि किसी ने उसके मास्टर और उसके होने वाली बीवी जो है, अपना प्यार करने वाली लड़की, उनकी बेटी, उनको जहर दे के मार डालते हैं। ये देखकर अकाज़ा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो ढूंढने निकल पड़ता है कैसे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। वो पूरी तरह से टूट पड़ता है क्योंकि पहली बार वो उसने अपने बाप को खोया। अब वो उसके जिंदगी का प्यार और जो जिसने उनको बाप की तरह प्यार किया उस मास्टर को भी खो देता है। वो जाता है और जिन लोगों ने उनको मारा है वो 67 लोगों को उसने अपने खुले हाथों से मार्शल आर्ट की मदद से मार डालता है, उनको खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो उस इलाके के लोग जो उसे एक डीमन किड बोलते हैं कि ऐसे कैसे वो लोगों को इतनी बेरहमी से मार सकते हैं। इसकी वजह से उसका नाम पड़ा है डीमन किड शुरू से। उसके बाद ही उसकी मुलाकात होती है वो डीमन मेकर से, जिसने उसको ऑफर दिया कि तुम डीमन में तब्दील हो जाओ और अकाज़ा ने स्वीकार किया। उसके बाद की कहानी आप सभी जानते हैं कि वो कैसे एक डीमन बना। उसने अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ दिया, वो उसकी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई और वो तब्दील हो गया एक डेडली डीमन में, जो ना कि सिर्फ बहुत ही ज्यादा डेंजर है बल्कि उसके पीछे छुपी होती है एक पेन जो उसकी बदले की आग को, उसके पेन, उसके डेंजर को और भी ज्यादा भड़काती है। हम जैसे जो फैंस है वो शायद अकाज़ा के इस पढ़ाव से, इस टाइम से बहुत ही ज्यादा स्टोरी से लगाव लेते हैं और एक इमोशनल फील से कनेक्टेड है अकाज़ा के साथ। तो इस अकाज़ा की फीलिंग को शायद हम किसी और दिन बहुत ही
विस्तारित से बहुत एक्सप्लेनेंस के साथ जानेंगे, पर आज की वीडियो यही पर खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।